मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी। 24 घंटों में मजीद 14 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 6,759 तक जा पहुंची। 825 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 11,627 हो गई। हुकूमत का भी नई पाबंदियों का इशारा। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं केसेस की तादाद और अमवात में इजाफा हो गया। हम एहतियात नहीं कर रहे। कारोबार और दीगर तकरीबात के औकात कार में भी कमी लाई जाएगी। हुकूमत का मुल्क भर में हफ्ता इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फैसला। वजीर मजहबी उमूर ने काबीना में तजवीज़ दी जिस पर इत्तेफाक कर लिया गया। वज़ीर आज़म की हफ्ता इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हतमी प्लान तैयार करने की हिदायत। हफ्ता इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मतुल मुबारक से अगले जुम्मे तक जारी रहेगा। सूबे भी वफाकी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक हफ्ता इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएंगे। वफाकी काबीना में गुस्ताखाना खाकों का भी सख्त नोटिस। काबीना ने फैसला किया हर फोरम पर मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी की जाएगी। OIC के प्लेटफॉर्म से दुनिया तक पाकिस्तानी कौम। जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होती चैन से नहीं बैठूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का अज़्म। वफाकी काबीना में महंगाई के मामले पर तफसीली बहस। मुराद सईद बोले महंगाई में कमी के लिए हुकूमती इक़दामात और अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। फैसल वाउडा ने कहा कुछ ब्यूरोक्रेट महंगाई में कमी की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। परवेज़ खटक ने कहा ब्यूरोक्रेसी ने बरवक्त इक़दामात क्यों नहीं उठाए। फवाद चौधरी ने राय दी कि गंदम और चीनी से मुतालिक दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार ना देने वाले अफसरान की निशानदही होनी चाहिए। इमरान खान ने वाज़े किया मामले की तह तक जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज लाहौर आएंगे। वज़ीर आज़म ऐवान इकबाल में इंसाफ डॉक्टर्स फोरम की तकरीब से खिताब करेंगे। ऐवान वज़ीर आला में मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। गिलगित बाल्टिस्तान को उस तबाही से बचा सकते हैं जो पूरे पाकिस्तान में तब्दीली के नाम से शुरू हुआ है। गिलगित बाल्टिस्तान के अवाम किसी कठपुतली के साथ नहीं देंगे, किसी सेलेक्टेड के साथ नहीं देंगे। अवाम सरापा एहतजाज हैं। तहरीक इंसाफ मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। बिलावल भुट्टो की कड़ी तनकीद। स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा पूरे पाकिस्तान में तब्दीली के नाम पर तबाही शुरू हो गई। गिलगित बल्तिस्तान को इस तबाही से बचाएंगे। अवाम किसी कठपुतली का साथ नहीं देंगे, किसी सिलेक्टेड का साथ नहीं देंगे। वोट चोरी हुआ तो अवाम के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम करना बंद करो। नून लीग के असर इकबाल का नवाब शाह में कारकुनों से खिताब। कहा पाकिस्तान के अवाम 72 साल में इतने तबाह नहीं हुए जो आज हुए हैं। बदकिस्मती से एक अदाकार ने कौम को धोखा दिया। नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाकर और फिल्म चलाकर ड्रैकोला की तरह अवाम का खून चूसा है। वो सब घर, वो सब शहर, सब सरजमीनें मोहब्बत की छोड़ी हुई राह गुजर बन गई हैं। कभी मंजिलें थीं मगर आज गर्दे सफर बन गई हैं। मोहब्बत सफर है, मुसलसल सफर है। सो मैं तुझसे तेरी ही जानिब सफर कर रहा हूं। में गुलमित जन्नत है और इस जन्नत के अंदर एक जन्नत बनाई है एक जोड़े ने। फैज एक आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं। उन्होंने गुलमित में मोक्षा नाम की एक जन्नत बनाई।
ये एक खूबसूरत घर भी है, मेहमान खाना भी है, आर्ट गैलरी भी है और एग्जीबिशंस भी होती हैं। फैज एक मस्बत सोच के कमाल इंसान हैं जिन्हें मुस्तकबिल से बहुत उम्मीदें नजर आती हैं। वो पाकिस्तान का एक रोशन मुस्तकबिल देख रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये आइडिया, ये बेसिक आइडिया, मतलब ये आइडिया आपको आया कैसे कि ऐसी, अच्छा आपने एक चीज़ जो मैं देखी, आपने किसी बहुत बड़े लैंडमार्क को टारगेट नहीं किया कि मैं एक ऐसी जगह होटल बनाऊंगा या एक ऐसी जगह सेटअप बनाऊंगा यहाँ से राकापोशी नज़र आए या मतलब पसुकोन्स नज़र आए। ये एक बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही खूबसूरत है। आपने किसी लैंडमार्क को भी नहीं किया। और मैं बुनियादी मेरा सवाल ये है कि बेसिक ये आइडिया कैसे आया आपके पास, बिकॉज इट्स नॉट दैट कमर्शियल। मुझे ऐसी लगता है जैसे कि मोक्षा बिल्कुल भी कोई कमर्शियल जगह नहीं है, बस आपने अपना एक शौक जो है वो पाला हुआ है। तो ये एक जहन में एक चीज़ थी बहुत पहले से, आल्दो मैंने अपने घर से स्टार्ट किया था। मेरे घर में यहाँ पे जो वॉलंटियर्स पढ़ाने आते थे वो भी हमारे साथ हमारे घर में रहते थे, और इस तरीके से ये आइडिया उनके साथ शेयर होते होते यहाँ तक आ गया और मोक्षा हम लोगों ने स्टार्ट किया इसको। तो बेसिक जो चीज़ थी वो ये थी कि ट्रैवलर्स को एक घर दे दे। हमें इस तरीके से टूरिज़म या सस्टेनेबल टूरिज़म को हम अगर देख रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो हमें ऐसी चीज़ें क्रिएट करना चाहिए कि जहाँ पे स्पेशली डोमेस्टिक का जो है टूरिज़म फ़्लो यहाँ पे, इसको किसी तरीके से क्योंकि लोग अपने फैमिली बच्चों के साथ आते हैं तो उनके लिए एक स्पेस दे दे। आपकी इस मोक्षा में आपकी पेंटिंग्स हर जगह लटकी होती थी और अब कम नज़र आ रही हैं। तो मतलब आपने बाकायदा जब पेंटिंग्स होती थी तो ये बाकायदा एक बहुत ही बड़ी खूबसूरत जगह थी, तो पेंटिंग्स आपने उतार दी। इसमें अभी नेक्स्ट मंथ में फोटोग्राफर्स अपना एग्जीबिशन कर रहे हैं। इसी तरीके से वो कुछ दोस्तों के पेंटिंग्स थे, कुछ इस तरीके से थे, कुछ बिक गए उनमें से, कुछ वापस चले गए हैं, तो कुछ हमारे पास है जिसको हम बाद में फिर डिस्प्ले कर लेंगे किसी मौके पे। और आप पेंट अभी भी करते हैं? जी, पेंट तो मौका मिल जाता है तो ज़रूर कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लेकिन ये अभी इस काम में मैं आया हूँ, ये सर्विस लाइन है, इसमें टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। लाइक 24/7 हम लोगों को काम करना होता है इधर, तो टाइम थोड़ा सा है इशू, टाइम हम नहीं निकाल सकते हैं। इस टूरिज़म सेक्टर में जो उन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है वो बहुत ज़बरदस्त है। वो लोगों को उन लोगों ने मोटिवेट किया है। लोग अपने बच्चों के साथ अपने घरों से निकलते हैं और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। पाकिस्तान को वैल्यू करने का एक सिलसिला है कि लोग जब तक ख़ुद चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, सच नहीं देखेंगे, तो वो ख़ुद जब तक नहीं देखेंगे वो उसमें मज़ा नहीं है। तो अभी अच्छी बात यह है कि लोग खुद आ रहे हैं, ख़ुद चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं और मुल्क को वैल्यू करते हैं कि यार प्राउडली अभी कहने लगे हैं कि यार हमारे पाकिस्तान में चीज़ें ऐसी भी है। इससे पहले लोगों को पता नहीं था कि क्या है। लेकिन सस्टेनेबल टूरिज़म के लिए अगर हम इस मुल्क में टूरिज़म या अपने लिए कोई मतलब साल में एक वेकेशन के लिए जगह अगर हम लोग देखें मुख्तलिफ़ जगहों में, पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान टूरिज़म के लिए द बेस्ट कंट्री है। हमने बहुत सारे लोगों को घुमाया है, फिराया है, पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है। तो इसके लिए सिर्फ ऐसा है कि अपने पिकनिक वाले जोन से निकल के ट्रैवलिंग वाले जोन में आना चाहिए। अभी लोगों को सिंपली है, बहुत सिंपल है कि आप ट्रैवल कर ले, बजाय पिकनिक मनाने के आप जो है इस जोन से निकलें और ट्रैवलिंग के लिए ट्रैवलिंग की तरफ आ जाए। तो ये एक बड़ा अच्छा वो है कि लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवलर बनते जा रहे हैं। वो पिकनिक वाला जो हमारा एक शोर शराबा वाला चीज़ें थी वो तकरीबन जो है वो उस जोन से अभी लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो बड़ा अच्छा है, चीज़ें देख रहे हैं और वैल्यू करते हैं कि यार हमारे मुल्क में ये चीज़ें भी हैं, हमारे रिसोर्सेज जो है वो भरे हैं हम में। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं यहाँ आता हूँ तो फैज़ के बच्चे जो हैं वो किलकारियाँ मार रहे होते हैं और वो घूम फिर रहे होते हैं, या फिर फैज़ और उनकी मिसेज जो हैं वो बाहर खेतों में काम कर रही होती हैं, आलू काश्त कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं। और फैज़ ने कमाल, मतलब एक मुझे बिल्कुल एक आइडियल ज़िंदगी लगती है। वो लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो ये नहीं जानते कि ज़ीशान जुनैद ने हमेशा एक ख्वाब देखा था, और उस ख्वाब को जी कौन रहा है? उस ख्वाब को जी रहे हैं फैज़ और सायरा। मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि फैज़ हैं, सायरा हैं, एक कपल है जो इस जन्नत में रहता है दुनिया के झूठ से दूर। फैज़ जो है वो एक आर्टिस्ट तबीयत के आदमी है, तो वो एक आर्टिस्ट जो होता है वो कई दफ़ा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है उसको हैंडल करना।
मैं ये पूछना चाहूँगा भाभी से कि फैज़ को कैसे हैंडल करती हैं और फैज़ की कौन सी ऐसी हरकतें हैं जो आपको जिससे आप अनॉयड होती हैं? फैज़ एक्चुअली है आर्टिस्टिक माइंड का बंदा है, लेकिन उसके आइडियाज़ जो है वो मतलब मानने वाली होती हैं। ही हैज़ सच अ टैलेंट कि वो जो भी बोलते हैं मतलब वो करके दिखाते हैं, चाहे उसमें उसको जितना देर लगे, सालों लगे, लेकिन उन्होंने करना अपना काम ही होता है। इसमें ज़्यादातर तो फैज़ का ही है, लेकिन जो इंटीरियर और ये किचन का काम है, किचन को सेट करना और ये सारी चीज़ें, ये तकरीबन मेरा है। ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी सर्विस इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बहुत हम्बल और बहुत ज़्यादा पोलाइट रहना होता है, अदरवाइज़ ये चलने वाली चीज़ नहीं है। इसमें जितना आप सर्विस देंगे, दिल से देंगे, इतना आपके पास लोग आएंगे, लोग उसको पसंद करेंगे। तो यही वजह है हम दोनों का एक दूसरे के साथ यहाँ पे काम करना और एक इन्वायरमेंट जो हमने क्रिएट किया है, ये सब बहुत मानी रखता है। ये इट्स मोर ऑब्वियस कि बच्चे जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों से, हर किस्म के लोगों से उनका मिलना जुलना होता है, बैठना उठना बैठना होता है, तो बच्चे इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमारा एक लोकल कुजीन है, इट्स द मोस्ट फेमस कुजीन इन दिस रीजन इन गोजाल वैली। जब भी आपको कोई बड़ा फेस्टिवल होता है या मैरिजेस वगैरह या भी कोई दूसरा इवेंट हो जाता है तो हम ये मलीदा बनाते हैं। इट इज़ द कॉटेज चीज़ विद चपातीज़। आई हैव स्मैश्ड चपातीज़ एंड पुट इट इनसाइड एंड सर्व इट विद एप्रिकॉट ऑयल। एंड देन दिस इज़ द लोकल स्पिनच विद पोटैटोज़। अपने गार्डन के पोटैटोज़ भी और स्पिनच भी। एंड दिस इज़ वाइट कढ़ाई। और वाइट कढ़ाई आपकी बहुत फेमस है। Yes. इज इट? थैंक यू। You're welcome. थैंक यू।